हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका वीआईपी एसएससी चैनल पर। और हम परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम कवर करेंगे और सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें हम पार्ट 1 पहला जो पढ़ेंगे डेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और पार्ट 1 में हम 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। और पार्ट 2 जो होगा वो हमारा होगा एफिशिएंसी बेस्ड। तो ऐसे हम पार्ट वाइज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी पार्ट में। तो इस वजह से आप सारी वीडियो को फॉलो कीजिए। परसेंटेज वाली आप पढ़ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये है टाइम एंड वर्क। तो आज हम स्टार्ट करने हैं टाइम एंड वर्क। और पार्ट 1 जो हमारा है वो है डेज बेस्ड। इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग, बिफोर कंप्लीशन, फिर उसके बाद इन दोनों का मिक्स, बिगिनिंग प्लस कंप्लीशन, फिर फोर्थ वाला पढ़ेंगे अल्टरनेट डेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये हमारा जो ऊपर वाला है ये हमेशा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा, इसे हम बार बार नहीं लिखेंगे। ए किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सी उसी काम को 45 दिन में कंप्लीट कर सकता है। यानी अगर अकेले ये काम करें तो ए को 30 दिन लग जाएगा अगर ये अकेले कंप्लीट करना चाहे, बी अकेले उसे 36 दिन में और सी अकेले उसे 45 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड इफ ए बी एंड सी वर्क्स टुगेदर। तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा अगर ए बी सी तीनों ने साथ में काम किया। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे नंबर ऑफ डेज। देखिए, आपको ये सब लिखना नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसे हम करें। जब आपको समझ आ जाएगा तो आपको ये सब लिखना नहीं, आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेज लिखेंगे, ए 30 दिन में, बी 36 दिन में और सी 45 दिन में। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क हमें निकालना है और टोटल वर्क ध्यान रखना आप कैसे निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेकर। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब है, मान लीजिए 180 का ये जो 180 है ना टोटल वर्क, इसका मतलब है कि मान लीजिए कि 180 चेयर्स बनानी है। तो अगर 180 चेयर्स बनानी है तो ए कितने दिन में बना देगा 180 चेयर्स, 30 दिन में। बी 180 चेयर्स कितने दिन में बना सकता है, 36 दिन में। और सी अकेले 180 चेयर्स कितने दिन बना सकता है, 45 दिन में, ठीक है, अकेले अगर ये काम करें। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एफिशिएंसी, ठीक है। अब एफिशिएंसी का मतलब समझिए, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में ए कितनी चेयर बनाएगा, बी एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा और सी एक दिन में कितनी चेयर बना सकता है, समझ रहे हैं आप। तो एफिशिएंसी का ये मतलब होता है, अगर ए इस 180 चेयर को 30 दिन में बना सकता है तो एक दिन में कितना बनाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 6, तो ये ए की एफिशिएंसी कहलाती है, ठीक है। आपको समझ आया। अब देखिए बी 180 चेयर कितने दिन में बना सकता है, 36, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 5, डिवाइड करिए 5 आएगा। सी की एफिशिएंसी 4। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि अगर तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो ये बताइए, एफिशिएंसी का मतलब आपको समझ आया, मतलब कि एक दिन में ए कितनी चेयर बनाएगा, 6, बी कितनी बना सकता है, 5, और सी कितनी एक दिन में चेयर बना सकता है, 4। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितनी बना सकते हैं, 15 चेयर। ये चीज़ आपको समझ आई। अब टोटल चेयर बनानी कितनी है, 180। तो एक दिन में अगर 15 चेयर बना रहे हैं, 180 चेयर बनानी है तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 12 डेज लगेंगे। अगर ये तीनों साथ में मिलकर काम करते तो 12 दिन में ये चेयर आपकी बन जाएगी। यानी टोटल काम का कितने दिन में कंप्लीट होगा, 12 दिन में। एक दिन में अगर ए 6 चेयर बनाता है, बी 5 चेयर बनाता है और सी एक दिन में 4 बनाता है, तो तीनों एक दिन में मिलकर कितना बनाते हैं, 15। टोटल चेयर कितनी बनानी है, 180, इससे डिवाइड करिए, 12 डेज है, यानी कि 12 दिन में ये तीनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। अगर अकेले करता तो ए को कितने दिन लगते हैं, 30 दिन, बी को 36, सी को 45, लेकिन तीनों अगर साथ में मिलकर करेंगे तो कितना डेज लगेगा, 12 डेज। तो ये सब आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बस आपको ये न्यूमेरिकल्स लिखने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइज, फ्रॉम बिगिनिंग में ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन वही रहेगा, ए 30 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी 36 दिन में उसी काम को कर सकता है और सी अकेले 45 दिन में उसी काम को कर सकता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड इफ ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 9 डेज ऑफ बिगिनिंग ए लेफ्ट द वर्क। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम बिगिनिंग का मैंने बोला था कि ये टाइप है। यहाँ पे देखिए बिगिनिंग, यहाँ पे बिगिनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो ये फ्रॉम बिगिनिंग वाले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन में काम खत्म होगा अगर तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया। काम तो तीनों ने साथ में स्टार्ट किया, लेकिन 9 दिन बाद क्या हुआ कि ए ने काम छोड़ दिया। तो ये पूछ रहा है कि काम कितने दिन में खत्म होगा। तो इसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहले आपको ईजी वाला तरीका बताता हूँ, ए बी सी, ये आपको पता ही है, इसको लिख देंगे। टोटल वर्क यहाँ पे आपका आएगा 180 और ये डेज कितने हैं,
30, 36, 45, एफिशिएंसी भी लिख लेंगे, ये आपको पहले ही पता है 5, 4, 3, ठीक है, सॉरी 6, 5, 4, ठीक है। अब देखिए अभी तक तो सेम है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। ये कह रहा है कि साथ में काम तीनों ने स्टार्ट किया लेकिन 9 दिन बाद ए ने छोड़ा, यानी 9 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया। अब एक दिन में 15 कुर्सी बनाते हैं तीनों मिलकर, तो तीनों ने 9 दिन तक साथ में काम किया है, तो 9 दिन में कितना बनाया होगा, 15 × 9, 135 कुर्सी बना दी होगी। ये बात आपको समझ में आई। तो कितनी कुर्सियाँ बनानी बाकी रह गई हैं, टोटल 180 बनानी है। 135 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 45, यानी 45 कुर्सी बनानी रह गई है। अब 9 दिन तक साथ में काम किया तो 135 बन गया। अब ए ने छोड़ दिया, तो अब काम कौन करेगा, बी और सी। तो 9 दिन तक तो पहले यहाँ पे इन्होंने काम किया, अब कितनी कुर्सियाँ बनानी रह गई हैं, 45। और अब काम कौन करेगा, बी और सी, क्योंकि ए ने तो छोड़ दिया। बी एक दिन में कितनी बनाता है, 5, और सी 4, तो 5, 4, 9, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाते हैं, 9, 5 + 4, यानी कि 5 डेज एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इसने पूछा है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, टोटल कितना दिन है। तो पहले तो तीनों ने मिलकर 9 दिन काम किया, फिर ए ने छोड़ा 9 दिन बाद, फिर बी और सी ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो टोटल डेज कितने लग गए, 14 डेज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है। अब आपको मैं सिखाता हूँ शॉर्ट मेथड। गाइज अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखिए। मैंने आपको बताया ना, पहले तो आप इसे जो अभी हमने तरीका करके बताया वैसे कर सकते हो, और दूसरा तरीका देखिए इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो पहले तो आपको ये करना ही पड़ेगा, एफिशिएंसी आपको निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बंदा काम छोड़ेगा, फ्रॉम बिगिनिंग वाले में जो बंदा काम छोड़ेगा उसका काम हम उतने दिन का माइनस कर देंगे। जैसे तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया लेकिन ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ा, तो हम ए का 9 दिन का काम माइनस कर देंगे। टोटल काम कितना है, यहाँ पे देखिए आप, टोटल काम कितना है, 180 कुर्सी बनानी है, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, पहले से भी कर सकते हो आप, दूसरे से भी कर सकते हो, लेकिन दूसरा ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो टोटल कुर्सी आपको 180 बनानी है। तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया लेकिन 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो हम ए का 9 दिन का काम माइनस कर देंगे। 180 में से 9A, ए यहाँ पर क्या है, ए की एफिशिएंसी है। ये ए जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो एफिशिएंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ए एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है तो 9 दिन उसने काम करके छोड़ा, तो कितनी बनाई होंगी, 9 × 6 = 54, ठीक है। तो यहाँ पे 9A का ये मतलब है। अब देखिए, अब ए ने काम छोड़ दिया, 9 दिन का काम हमने ए का माइनस कर दिया, ए ने काम छोड़ दिया, तो अब कौन कौन काम करने के लिए बचा है, बी और सी। तो ये जो काम बचा है, अब ये 180 में से ए का काम माइनस किया, तो जो काम बचेगा अब इसमें से उसे कौन करेंगे, बी और सी, क्योंकि ए ने तो छोड़ दिया। तो बी एक दिन में 5 बनाता है और सी एक दिन में 4 बनाता है। तो कर लीजिए 180 - 9A, ए की एफिशिएंसी क्या है, 6, तो 9 × 6 = 54/9, ठीक है। 14 डेज। देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्ट निकल आया 14 डेज, उसमें आपको 2 अलग अलग जोड़ना पड़ता, 9 + 5, लेकिन यहाँ पे आपका आ गया डायरेक्ट 14 डेज। तो हम आगे क्वेश्चंस को इस तरीके से करेंगे। पहला तरीका आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं। लेकिन हम इस वाले तरीके से करेंगे, जो फ्रॉम बिगिनिंग में जो बंदा काम छोड़ेगा उसका काम हम माइनस कर देंगे और उसे नीचे से भी हटा देंगे क्योंकि उसने काम छोड़ दिया है। तो जो बंदे बचेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे, उनकी एफिशिएंसी को, ठीक है। तो ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ा, तो ए का 9 दिन का काम माइनस कर दिया। ए एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, तो 9 दिन में उसने कितनी बनाई होंगी, 54, तो उतना माइनस कर दिया। अब उतना काम बचा, अब ए ने छोड़ दिया तो बनाएंगे बी और सी, तो बी और सी से डिवाइड कर दिया, तो टोटल 14 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइज अब फ्रॉम बिगिनिंग का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 8 days ए लेफ्ट एंड आफ्टर अनदर 4 days बी लेफ्ट एंड सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। इन हाउ मैनी डेज द वर्क इज फिनिश्ड। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए, बी, सी तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन क्या हुआ कि स्टार्ट करने के 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, और उसके अगले 4 दिन बाद, यानी 8 दिन बाद तो ए ने छोड़ा, उसके अगले 4 दिन बाद किसने छोड़ा, बी ने छोड़ दिया। तो रिमेनिंग काम जो था वो किसने कंप्लीट किया, सी ने। तो ये बताइए कि टोटल डेज कितने लगे काम को फिनिश करने में, ठीक है। तो मैंने आपको जो तरीका बताया वही करना आपको, ए, बी, सी, ये तो आपका स्टैंडर्ड रहेगा ही, 30, 36, 45, 180, 6, 5, 4, ठीक है, ये तो आपका स्टैंडर्ड है। अब यहाँ से देखिए टोटल वर्क है 180। मैंने आपको क्या बताया फ्रॉम बिगिनिंग वाले में कि जो बंदा काम छोड़ेगा उसका जितना उसने काम किया होगा उतना माइनस कर देंगे। तो ए ने कब काम छोड़ा आपका, ए ने आपका काम छोड़ा 8 दिन बाद, तो ए का 8 दिन का काम माइनस करेंगे, तो 8A,
उसके बाद अगले 4 दिन बाद बी ने छोड़ा, यानी बी ने कितने दिन काम किया होगा, 8 दिन तो पहले साथ में काम किया, तब ए ने छोड़ा, फिर अगले 4 दिन बाद छोड़ा, यानी टोटल बी ने कितना काम किया, 8 दिन प्लस 4 दिन 12 दिन। तो इसका 12 दिन का काम माइनस करेंगे तो यहाँ 12 बी लिखेंगे। अब ये काम माइनस हो गए, ठीक है। अब नीचे मैंने आपको क्या बताया है, ए ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, तो काम करेगा कौन, सी, तो सी नीचे लिखेंगे बस। ये देखिए इतना सिंपल सा है, ठीक है। 180 माइनस ए की एफिशिएंसी 48 माइनस बी की एफिशिएंसी 5, तो 60 अपॉन सी की एफिशिएंसी 4, ये आपका हो जाएगा। एटीन डेज में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइज 4th क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 9 days ए लेफ्ट एंड सी ज्वाइंड, इन हाउ मैनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको फ्रॉम बिगनिंग वाले में अगर रिमेनिंग पूछ ले तो आपको क्या करना है, -9a -9b ऐसे करके नहीं करना, आपको सिंपली करना है क्योंकि इसमें रिमेनिंग पूछा है, ठीक है। अगर वैसे करते हैं तो वो टोटल डेज होगा, यहाँ पे क्या पूछा, वो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा वो निकलता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा, रिमेनिंग वर्क। तो क्या करेंगे, ए एंड बी ने कितने दिन साथ में काम किया, 9, तो पहले इनकी एफिशिएंसीज लिख लेते हैं। थर्टी डेज 36 और सी का है 45 डेज। टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपका हो जाएगा 180, ठीक है। एफिशिएंसीज क्या आ जाएंगी इनकी, 6, 5, 4, ठीक है। अब ए और बी इन दोनों ने 9 डेज तक काम किया, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 5 है, दोनों की मिलाकर 11, तो 11 × 9 99 चेयर्स इन्होंने बना दी होंगी। तो बचा कितना, इसमें से 99 माइनस करिए, 81। तो ये 81 कौन बनाएगा, जब ए ने छोड़ा उसके बाद सी ने ज्वाइन किया, यानी अब कौन कर रहा है, बी और सी। तो बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 4 है, तो यानी 5 + 4 9, यानी 9 डेज और लगेंगे इसमें, मतलब 9 डेज रिमेनिंग काम जो है वो 9 डेज में कंप्लीट होगा। अगर हम उस तरीके से करते कि 180 - 9a अपॉन b + c, तो ये जो आपका निकल के आता ना वो आपका आ जाता टोटल डेज आ जाता, लेकिन ये कोई क्या पूछ रहा है, रिमेनिंग वर्क, इस वजह से इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है।